हाँ बच्चे, तो देखिए क्वेश्चन है आपके सामने। कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अज्यूमिंग नो रेजोनेंस एंड बॉन्ड एनर्जीज गिवन है, हीट ऑफ एटोमाइजेशन गिवन है कार्बन एंड हाइड्रोजन का। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ हीट ऑफ एटोमाइजेशन। तो नाम से ही पता चल रहा है आपको कि एटम में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड है ना। क्या कह रहा है? हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट वो 1 मोल ऑफ गैसियस एटम। क्या कह रहा है? व्हाट इज हीट ऑफ एटमाइजेशन? समझेंगे बच्चे, व्हाट इज हीट ऑफ एटमाइजेशन? तो कह रहा है ये कि 1 मोल ऑफ गैसियस एटम ऑफ एनी सब्सटेंस, उसमें कन्वर्ट करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होगा वही क्या कहलाएगा? हीट ऑफ एटमाइजेशन कहलाएगा। 1 मोल ऑफ गैसियस एटम में कन्वर्ट करना है आपको। जैसे कार्बन ग्रेफाइट इज कन्वर्टिंग इनटू कार्बन गैस, इसके लिए जो हीट सप्लाई कर रहे हैं वही उसका क्या है? डेल्टा एच एटमाइजेशन है। अच्छा, क्या यही जो है वो डेल्टा एच सब्लिमेशन भी हो सकता है क्या? तो यस सर, यही जो है वो कार्बन ग्रेफाइट का क्या हो सकता है? सब्लिमेशन भी हो सकता है। अब जैसे डेल्टा एच एटमाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो क्या ये हाफ ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ H2 गैस नहीं हो सकता है? तो यस हो सकता है। ठीक है ना। तो 1 मोल गैसियस एटम में कन्वर्ट करना है आपको। 1 मोल गैसियस एटम में कन्वर्ट करना है आपको। इसके लिए जो हीट सप्लाई कर रहे हैं वही हीट ऑफ एटमाइजेशन है। ठीक। अब चलिए, अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो कह रहा है कि हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन बताओ। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन मतलब डिजायर इक्वेशन तो आपको पता है कि C6 ग्रेफाइट प्लस 3H2 गैस gives you what? C6H6 गैस। ऑल्दो C6H6 जो है वो एग्जिस्ट करता है किसमें? लिक्विड स्टेट में। लेकिन यहाँ पे इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ बेंजीन नहीं गिवन है, इसलिए हम लोग मान के चल रहे हैं कि वो गैस में है। याद कीजिए कि बॉन्ड इंथैल्पीज का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ गैसियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के लिए ही यूज़ होता है, आप कहीं पे भी यूज़ नहीं कर लेंगे। तो ये आपके सामने डिजायर इक्वेशन है, इसी का डेल्टा एच रिएक्शन आपको फाइंड करना है कि क्या होगा। डिजायर इक्वेशन बना लिए, अब चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है? एक डाटा गिवन है, कार्बन ग्रेफाइट इज कन्वर्टिंग इनटू कार्बन गैस, हाइड्रोजन गैस इज कन्वर्टिंग इनटू एच गैस, है ना। तो इसको हाफ कर लेते हैं एंड देन C6H6 गैस भी बनना चाहिए, तो वो हो जाएगा 6 कार्बन प्लस 6 हाइड्रोजन gives you बेंजीन C6H6। ये बना लिए बच्चे। इन तीनों का यूज करके आपको डिजायर इक्वेशन बताना है ना। तो पहले का फर्स्ट में कितने से मल्टीप्लाई कर लो? तो सर फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर लेते हैं कितने से? 6 से। दूसरे में कितने से मल्टीप्लाई करोगे? तो इसमें भी 6 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो पहले का वैल्यू कितना गिवन है? कार्बन का एटमाइजेशन 170.9 है, तो 170.9 किलो कैलोरी। सेकंड का क्या है? 52.1, तो ये हो गया 52.1 किलो कैलोरी, है ना। अगर हम सबको ऐड कर दे, ठीक है, तो ये आपको सामने डिजायर इक्वेशन आ जाएगा। लेकिन ये वाला वैल्यू कितना है? तो ये वाला वैल्यू तो हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। मान लेते कि ये वाला वैल्यू जो है वो कितना है? x किलो कैलोरी है। ठीक ना। तो डेल्टा एच रिएक्शन क्या हो जाएगा? अगर सबको ऐड कर दे तो देखो
ये कैंसिल इससे हो गया, ये कैंसिल इससे हो गया, डिजायर इक्वेशन बन के सामने आ गया। तो डेल्टा एच रिएक्शन कितना हो जाएगा बताइए। तो डेल्टा एच रिएक्शन हो जाएगा 170.9 इंटू 6 प्लस 52.1 इंटू 6 प्लस एक्स। और x क्या होगा, तो बॉन्ड एनर्जी के कॉन्सेप्ट लगाएंगे, तो x हो जाएगा आपका, इधर तो जीरो, कोई बॉन्ड नहीं, इधर भी क्या जीरो, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना है, तो ये हो जाएगा जीरो माइनस कितना बॉन्ड, तो ये हो जाएगा 6 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी एच बॉन्ड माइनस 3 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी सिंगल बॉन्ड सी माइनस 3 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी डबल बॉन्ड सी। एंड इसी को सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट व्हाट, द आंसर। तो अगर ये कैलकुलेट करोगे तो इंटू 6 हो जाएगा, तो ये हो गया तुम्हारा 3 और ये हो गया इंटू 6, ये हो गया तुम्हारा ये माइनस 6 इंटू कितना ले लें, सी एच बॉन्ड कितना है, तो 99 है, प्लस माइनस बाहर ले लिए हैं तो प्लस कर लेंगे, सी सी बॉन्ड कितना है, तो 83 है और 140 है, तो 3 इंटू 140 प्लस 3 इंटू 83, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो प्लीज़ इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यू विल गेट द आंसर। तो इसका फाइनल आंसर क्या है, 223 इंटू 6 इज 1338 माइनस इज व्हाट 75 किलो कैलोरी, यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक ना, ये कैलकुलेशन वाला पार्ट था। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें समझ में आ रहा है, वही बेसिक जो है अपना, कि आप डिज़ायर इक्वेशन सेट कर लेते हैं और डिज़ायर इक्वेशन लाने की कोशिश करते हैं, दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट है आपका, यूजिंग बॉन्ड इंथैल्पी डाटा गिवन बिलो कैलकुलेट द इंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन। तो ये तो बहुत सिंपल है बच्चे, डेल्टा एच रिएक्शन क्या हो जाएगा, आपको बताया था कि समेशन ऑफ बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। तो ये कितना हो जाएगा, तो सबसे पहले तो ये आपको लिखना पड़ेगा, है ना, कितना हो जाएगा ये, तो 1 2 3 4 4 इंटू समेसन ऑफ सी एच बॉन्ड प्लस समेसन सी सिंगल बॉन्ड सी प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ एच एच, ये हो गया रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट अगर करोगे तो 6 इंटू समेसन ऑफ सी एच प्लस कितना हो जाएगा, सी सी बॉन्ड। हाँ बच्चे, तो ये क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे ये आपके सामने क्वेश्चन है, कह रहा है कि कैलकुलेट द बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ सी एच बॉन्ड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग द बॉन्ड इंथैल्पी डाटा गिवन बिलो एस्टिमेट द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैसियस आइसोप्रीन, उसका फॉर्मूला आपको गिवन है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन जो है उसको आप सॉल्व कर लीजिए। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके आप कमेंट सेक्शन में आंसर बता दीजिएगा, और इसका भी आंसर कमेंट सेक्शन में रखिए, और इसका भी आंसर कमेंट सेक्शन में रखिए। ठीक है, नेक्स्ट जो आपके साथ
डिस्कशन है वो किसका है, रेजोनेंस एनर्जी का है। तो रेजोनेंस एनर्जी समझने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ रेजोनेंस, है ना। तो हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में बहुत ही बेसिक रेजोनेंस के बारे में पढ़ाई किया है कि जब एक स्ट्रक्चर एनफ नहीं है मॉलिक्यूल के पूरे प्रॉपर्टी को बताने में, तो हम लोग एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। और हम लोगों ने देखा भी है कि जहाँ पे कि रेजोनेंस है, जहाँ पे कॉन्जुगेशन है, जहाँ पे सिस्टम कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, वहाँ पे रेजोनेंस के चलते ड्यू टू व्हाट, कॉन्जुगेटेड सिस्टम, वहाँ पे स्टेबिलिटी क्या हो गई है, बढ़ गई है। जो होना चाहिए था उससे ज़्यादा स्टेबल है वो। मतलब मान लो कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसकी स्टेबिलिटी कुछ एक्स है ना। तो इसकी स्टेबिलिटी हमें क्या मिला है, ड्यू टू रेजोनेंस कुछ वाई मिला है, वो एक्स नहीं है। मतलब जो एक्स मैं कह रहा हूं वो क्या है, एक थ्योरेटिकल पार्ट है, और जो वाई हमें मिल रहा है वो क्या है, तो एक्सपेरिमेंटल है। अगर जो हम लोग सोच रहे हैं और वही मिल जाए तब तो फिर वहां पे रेजोनेंस हुआ ही नहीं है, वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं होगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जो हम लोग सोच रहे हैं और उससे ज़्यादा स्टेबल मिला हो। तो ज़्यादा स्टेबल होने का क्या रीज़न रहा होगा, तो निश्चित तौर पे वहाँ पे एक रीज़न ये है कि वहाँ पे रेजोनेंस हुआ होगा, ठीक है ना। तो बात समझिएगा। तो रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है, तो एक वो स्टेबलाइजिंग एनर्जी होता है। तो रेजोनेंस एनर्जी इज अ स्टेबलाइजिंग एनर्जी, ठीक है ना। मतलब जितना ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी उतना ही ज़्यादा जो सिस्टम है या मॉलिक्यूल है वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। मोर रेजोनेंस एनर्जी हाँ बच्चे, तो क्या कह रहा हूँ कि मोर रेजोनेंस एनर्जी मोर स्टेबिलिटी, है ना। रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। फॉर एरोमेटिक कंपाउंड्स रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है, is negative, and for anti-aromatic compounds resonance energy is positive। देखिए बच्चे, कोई एरोमेटिक कंपाउंड है, कोई एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, ये आगे हम लोग जब ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि व्हाट इज एरोमेटिक कंपाउंड, व्हाट इज एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। लेकिन ये एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जहाँ पे भी स्टेबिलिटी होगी वहाँ पे एनर्जी क्या होगा, जो सोच रहे होंगे उससे कम होगा, है ना। लेस इज द एनर्जी, मोर इज द स्टेबिलिटी, ये हम लोग हमेशा बोलते हैं। तो जो सोच रहे हैं उससे कम एनर्जी होगा। जैसे मान लो कि आप सोच रहे हो कि कोई मॉलिक्यूल बन रहा है, उसके फॉर्मेशन में लेट्स सपोज एक्स एनर्जी उसने क्या किया, रिलीज किया है, ठीक है। तो उस अगर वहां पे कॉन्जुगेशन हो रहा होगा तो वो मोर स्टेबल होगा। मतलब जो हम सोच रहे हैं कि एक्स रिलीज किया है उससे वो ज्यादा एनर्जी रिलीज किया होगा, है ना, तभी तो वो मोर स्टेबल हुआ होगा। क्या क्लियर है ना बात ये। तो जो हम लोग सोच रहे हैं वो थ्योरेटिकल है, और जो एक्सपेरिमेंटली पता चल रहा है वो क्या है, एक्चुअल होता है। इसलिए जो रेजोनेंस एनर्जी यहाँ पे लिखा है वो क्या लिखा है, डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन
एक्सपेरिमेंटल माइनस डेल्टा एच फॉर्मेशन कैलकुलेटेड। तो एक्सपेरिमेंटल क्या है, व्हाट इज एक्सपेरिमेंटल, तो जो हमको गिवन है, और कैलकुलेटेड क्या है, जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। एक्सपेरिमेंटल जो है वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, और कैलकुलेटेड क्या है, वो थ्योरेटिकल है, वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे।